तो इस वीडियो में अपन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे जो कि पास कर रही है Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो यहाँ पर अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, और इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है उसकी इक्वेशन अपन निकालना चाहता है। तो अगर तुम एक चीज यहाँ पे देखो तो मैं Z1 ये, Z2 मेरा ये, तो Z मैं पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ कोई, ये अपनी लाइन है। सो अगर तुम चेक करो तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियोस में तुम्हें रेज और एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट Z2 है, यहाँ पर Z3 है, यहाँ पर Z1 है। सो ये एंगल बिटवीन कैसे निकालता है, उसमें मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1 ये थीटा होगा। सो वैसे ही अ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ इस केस में ये Z माइनस Z1 है, वो यहाँ पर मैं थीटा मान लूं। जैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तुमने इसको ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा, तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा है। और वैसे ही यहाँ पर कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर इधर मान लो, और फिर यहाँ से अब तुम ये बनाओ, तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो, ये एंगल थीटा तुम्हें निकालना है तो इधर कुछ Z1 प्लस के मान लेते हो तुम। इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ चल रहे हो तो तुमने कुछ रियल नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया इस डायरेक्शन में, तो तुम क्या लिख सकते हो, अभी मैंने जैसे ये फॉर्मूला बताया एंगल बिटवीन टू रेज को कैसे निकालता है, तो इस तरीके से यहाँ पे वो ये थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ के इज इक्वल टू थीटा। सो ये एक रियल नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट जीरो हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन लिखते हो तो सेम ही है। तो ये यहाँ पर इसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू थीटा। और वैसे ही यहाँ पर Z2 भी इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है। रे की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, मैंने बताया था कि ये आर्गुमेंट तो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि रे की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये यहाँ से दो रे निकल सकते हैं, इस डायरेक्शन में वो हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू पे। तो जैसे मैंने वहां पे एक एग्जांपल दिया था कि तुम्हें जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 है। इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे तुमने ये 1 प्लस 2 आयोटा इधर देखा कि यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे तुमने अपनी ये एक्सिस बना ली ऐसे, और यहाँ से तुमने रे निकाली है, जो रे होगी वो इस डायरेक्शन में लाई करेगी, और ये यहाँ पे एंगल 5 पाई बाय 6 आएगा। डायरेक्शन ये 5 पाई बाय 6, अब तुम यहाँ पे रे इस डायरेक्शन में भी निकाल सकते थे और ये एंगल तुम -पाई बाय 6 लिखते। तो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, जो तुम्हें आर्गुमेंट दे रखा है उस पर डिपेंड करती है। सो इस चीज को अपन ने देख लिया, और क्लैरिटी के लिए तुम पिछला वीडियो देख सकते हो। तो अभी इसी केस में मैं इसी चीज को और किस तरीके से लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 को भी थीटा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1, अब ये दोनों का अब इस चीज को तुम क्या कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 लिख दो, और ये थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस केस में तो जीरो हो गया। अब वैसे ही दूसरा केस अगर अपन चेक करें, सो अभी तो मैंने पॉइंट Z को बीच में लिया था, अब मैं यहाँ पे जो पॉइंट Z है उसको, ये मेरा Z1 है, ये Z2 है, अभी मैं पॉइंट Z को कुछ इधर ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एनालाइज करूँ तो अभी मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ चेक करूँ तो ये तो सेम ही केस हो जाएगा, यहाँ पर Z को इधर मतलब, क्योंकि अभी भी सेम ही चीज आएगी, यहाँ पे कुछ अपोजिट डायरेक्शन में लेता है। सो अभी अपन इस डायरेक्शन में ले लेते हैं Z को। सो इस डायरेक्शन में अपन ने Z को ले लिया, तो यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में देखोगे तो दोनों के जो आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस होगा ना, अब की बार पाई का आ जाएगा। पहले तो दोनों का सेम था, दोनों अपोजिट है तो पाई का डिफरेंस आता है ना। जैसे यहाँ पर किसी का थीटा है तो इसका अपोजिट लेता है, तो इधर यहाँ पे कितना आता है, ये यहाँ पे अगर -पाई प्लस थीटा लिखता है, तो इन दोनों का अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो थीटा माइनस माइनस पाई प्लस थीटा, तो वो पाई का आएगा ना डिफरेंस। सो उसी तरीके से, तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो इस चीज का आर्ग्यूमेंट है वो या तो जीरो होगा या पाई होगा, तुम इस तरीके से समझ सकते हो। मतलब ये रियल होगा, कहने का क्या मतलब है कि ये जो नंबर है ना, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1, ये रियल नंबर होगा।
क्योंकि आर्ग्यूमेंट जीरो या पाई, यहाँ पर नेगेटिव के लिए अपन पाई लिखता है जीरो, पॉजिटिव के लिए जीरो लिखता है, तो ये रियल नंबर के केस में आता है। और मैंने तुम्हें अभी जीरो का तो बताया ही था जब दोनों मतलब सेम साइड हो, और यहाँ पर Z1 के रेस्पेक्ट में देखे तो दोनों अपोजिट साइड में, तो आर्ग्यूमेंट का जो डिफरेंस है वो पाई का आएगा, तुम वैसे समझ सकते हो। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट अपना माइनस पाई से पाई के बीच में इस तरीके से तुम्हें पता ही है, तो मतलब वो एक रियल चीज आ रही है। कहने का क्या मतलब है कि रियल चीज आ रही है ये। सो रियल चीज आ रही है, तुम्हें पता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो जो जेड बार होता है वो एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। सो अगर ये रियल है तो उस केस में ये इमेजिनरी पार्ट तो जीरो हो जाएगा। अगर कोई नंबर रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट तो जीरो होता है, तो उस केस में अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि जो z इज इक्वल टू जेड बार, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो। यहाँ पे जैसे तुम्हें कोई चीज रियल दे रखी है तो उस केस में z इज इक्वल टू जेड बार होता है ना, क्योंकि वहां पे ये इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट होगा जैसे यहाँ पे तो वो डिफरेंट हो जाएगी ये चीज। सो फिर उस केस में z नॉट इक्वल टू जेड बार हो जाएगा, यहाँ पे देख ही सकते हो। लेकिन अगर ये इमेजिनरी पार्ट हटा दे तो यहाँ पे z इज इक्वल टू जेड बार रहेगा ना। सो उस केस में तो यहाँ पर ये जो अपना अभी मैंने ये जो चीज लिखी ये अपनी रियल है। सो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू इसका जो बार है यानी कंजुगेट, सो वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करने का काम है वो कर लेते हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैंने सिंपली इसको इधर मल्टीप्लाई किया एंड दिस इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। और यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इस टाइप का आएगा, तो इसमें जेड वन बार ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इस चीज को है जो मैं इधर इधर लेके जाता हूँ इस साइड, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ z मल्टीप्लाई बाय z1 बार माइनस z2 बार। एंड यहाँ पे अगर तुम दूसरी टर्म्स देखोगे तो दूसरी टर्म्स को अपन एनालाइज करें, सो जेड बार वाली टर्म ले लेता है, तो तुम्हारे पास इस तरीके से आएगा z1 माइनस z2 जेड बार। सो एक तो जेड बार वाली टर्म इधर है और एक जेड बार वाली टर्म अपन देखें तो वो भी इधर ही है, दोनों इधर ही है, तो इसको मैंने कंबाइन करके इस तरीके से लिख दिया। और इधर से एक टर्म अपने पास ये आ रही है और उसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये z1 z2 बार बन जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से आ रहा है ये कुछ। अब यहाँ पे अपन एनालाइज करें तो मैं क्या करता हूँ कि पूरी इक्वेशन में आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पूरी इक्वेशन में मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर z1 माइनस z2 आयोटा जेड बार प्लस z1 z2 बार z2 z1 बार, ये आयोटा इज इक्वल, और ये इज इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ये चीज बन रही है ना, ये माइनस आयोटा z1 माइनस z2, इसको मैं कुछ a बोल देता हूँ। और ये जो चीज बन रही है ना, ये पूरी ये आयोटा z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार, इसको मैं b बोल देता हूँ कुछ। तो मेरे पास अगर मैं चेक करूँ तो ये यहाँ पर इसका कंजुगेट आ रहा है, ए का कंजुगेट आ रहा है। अगर तुम इसका कंजुगेट लोगे तो सेम ऊपर वाली चीज आएगी, एंड प्लस ये ए जेड बार एंड प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन आएगी सिंप्लीफाई होके। सो यहाँ पर इस चीज को तुम ध्यान रख सकते हो, और इसी चीज को जो मैंने यहाँ पे लिखी है इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब चीज को ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी, इस टाइप की तुम्हें कभी इक्वेशन मिल सकती है। और इसी चीज को जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसको तुम सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे भी लिख सकते हो, जेड जेड बार वन z1 बार वन एंड z2 बार वन का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इसको ओपन करोगे तो सिंपल यही चीज आएगी तुम्हारे पास। सो ये चीजें यहाँ पर उसका और ध्यान रख सकते हो तुम। और अपने पास इक्वेशन क्या आई थी, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें तुम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई अगर पुट कर दो तो कुछ इस टाइप का बन रहा है। अब यहाँ से अगर तुम चेक करो तो ए प्लस ए बार एक्स प्लस आयोटा वाई ए बार माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर अगर तुम स्लोप चेक करो तो जैसे इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में मैं लेके आऊं, तो कुछ इस टाइप का आ रहा है।
अब यहाँ से अगर तुम स्लोप चेक करो तो स्लोप को क्या कर सकते हो, स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है माइनस ऑफ ए प्लस ए बार डिवाइडेड बाय आयोटा टाइम्स ए बार माइनस ए, इस तरीके से। तो ये a प्लस ए बार क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए होता है, ये तुम्हें पता है। और और क्या कर सकते हो तुम इसमें, सिंपल इसको इस तरीके से पुट कर सकते हो, जो ए बार माइनस ए होता है वो ए की एक, तो मान लो तुम्हारे पास कुछ x1 प्लस आयोटा y1 है, सो ए बार क्या हो जाएगा x1 माइनस आयोटा y1, और दोनों का डिफरेंस करोगे तो 2 आयोटा y1 आएगा ना। तो ये चीज एक तो पहले इस माइनस के साइन का यूज करेंगे इसको इस तरीके से पुट करने में, ए माइनस ए बार, और फिर अगेन तुम इस चीज को क्या पुट कर सकते हो, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ऐसे ही आ रहा है कुछ। सो ये 2 आयोटा स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, इस तरीके से पुट कर सकते हो, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। सो जो स्लोप है अपनी सिंप्लीफाई होके वो क्या आई, माइनस रियल पार्ट ऑफ ए, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, सो वही यूज कर रहा हूँ मैं, एंड डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। तो ये कुछ इस तरीके का अपन तुम अपनी लाइन के बारे में ध्यान रख सकते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब इसी में कुछ और चीज भी ध्यान रख लो कि तुम्हारे पास एक लाइन इस टाइप की दे रखी है, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, मींस जिसकी स्लोप सेम रहे, और स्लोप तुम देख सकते हो सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड कर रही है ए के ऊपर। सो फिर इस टाइप का आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ लैम्डा रियल है, इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ये मैं लैम्डा को रियल क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे अभी अपन ने देखा था कि अपन ने यहाँ पे ये बी माना था, यहाँ पे बी मेरे पास क्या आया था, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो बी को मैंने लिया था ये। अब ये जैसे तुम z1 z2 बार कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, और ये उसका कंजुगेट है, और इन दोनों का जैसे अभी मैंने a माइनस ए बार किया था ना, इसको मैंने x1 प्लस आयोटा y1 माना था, ये x1 माइनस आयोटा y1 आया था, दोनों का डिफरेंस 2 आयोटा y1 आया था। सो वो चीज तो ये प्योरली इमेजिनरी थी, फिर इसको तुम आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा स्क्वायर y1, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स y1, सो एक रियल है, क्योंकि y1 तो रियल है, तो इसलिए ये क्वांटिटी रियल आएगी। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पर जो तुम्हें ध्यान रखनी है, और इसी के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे देता है, सो जेड ए बार माइनस जेड बार ए प्लस आयोटा लैम्डा इज इक्वल टू 0, जहां लैम्डा रियल नंबर है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, किसके, इस लाइन के परपेंडिकुलर। इसका प्रूफ नहीं दे रहा, लेकिन तुम इसको माइंड में रख सकते हो। फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ताकि तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी आए। तो यहाँ पर Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और तुम्हें ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, तो तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये चीज ट्रू होगी। तो यहाँ पर अगर तुम चेक करो तो इस चीज का क्या मतलब है, कि जैसे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स Z1 प्लस 8 टाइम्स Z3 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू Z2। तो यहाँ पर इस चीज का क्या मतलब हुआ कि जो, जैसे जो Z1 एंड Z3 अपने पास 2 पॉइंट, और Z2 ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो 8:5 में यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। सो वो मतलब उसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों पॉइंट यहाँ पे कोलिनियर है। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जब Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख रहे थे और अपन ने एक Z पॉइंट माना था, तो अपने पास कंडीशन क्या आई थी, Z Z बार 1, Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1, ये अपन ने लाइन की इक्वेशन लिखी थी। अब यहाँ पर इसी, मतलब ये एक लाइन पे लाया कर रहे थे ना, तीनों कोलिनियर थे, तो उस कंडीशन में ये आया था। तो अब यहाँ पे अपन ने देख लिया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो उनके लिए भी ये चीज ट्रू होगी। तो सिंपल इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं इस चीज को, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर हो तो उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होती है। और अपन ने प्रूव करके कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो Z2 है इसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, Z1 और Z3 को ज्वाइन करने वाले, और उसको 8:5 में डिवाइड कर रहा है। सो इस तरीके से तुम यहाँ पर चीजों को चेक कर सकते हो। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।